अरे ये नहीं, ये रिलैक्स रखने में क्या आपत्ति है? 5 बार कहलवाया, सुनते ही नहीं। ये यहाँ फिर से चिपक गया है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बीरभूम वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अरे जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? बंगाल में 30 कमल खिलाना है या नहीं खिलाना है? देवतनु भट्टाचार्य जी को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। ये दूर दूर खड़े हुए सारे लोग, पेंडाल में बैठे हुए सारे लोग, ये लेफ्ट हैंड साइड पर खड़े हुए सारे लोग अपना अपना हाथ उठाइए। दीदी लोग भी उठाए जरा, सभी लोग उठाओ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बीरभूम की इस पवित्र भूमि पर इस सभा में उपस्थित नेता विरोध पक्ष पश्चिम बंगाल भाजपा के दिग्गज नेता और मेरे मित्र शुभेंदु अधिकारी जी, श्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय जी, अनूप शाह, विधायक दुबराजपुर, विशाल लामा, विधायक कालाचीनी, सुजीत दास, श्री पापिया अधिकारी, ध्रुवा शाह, शांतनु मंडल, श्याम सुंदर गराई, टूटू नंदी, बहन रश्मि डे, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे देवतनु भट्टाचार्य जी। आगे आओ, यहां जाओ, जोर से ताली बजाओ देवतनु भट्टाचार्य जी के लिए। और आज की सभा में इतनी देर होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, बड़ी संख्या में आई हुई माताओं दीदियों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले 5 शक्तिपीठ की इस दिव्या भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मां तारा, सोईब्यो पीठ, दोनों को प्रणाम कर कर बकरेश्वर, कालेश्वर, दबुकेश्वर, मदनेश्वर, मल्लेश्वर महादेव को भी प्रणाम करता हूं और श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। महाकवि चंडीदास, गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, ताराशंकर बंदोपाध्याय की इस भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इतनी देर से आया, झारखंड में लेट हो गया, इसलिए आप सबका हृदय से क्षमा मांगकर, माफी मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, हमारे यहां गुजरात में कहते हैं, जिले में एक भी नदी हो तो पूरा जिला समृद्ध हो जाता है। हमारे वीरभूम भूमि में जिले में 19 नदियां हैं, मगर आज देखिए कम्युनिस्टों के शासन और तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी शासन के कारण ये नदियां भ्रष्टाचार का अड्डा बनी है, अवैध रेत खनन का अड्डा बनी है। टीएमसी की सिंडिकेट ये अवैध रेत खनन
पत्थर, कोयला और पशु तस्करी में लिप्त थे। ये सिंडिकेट ममता बनर्जी के भतीजे की सह पर चलती है। मैं आप सभी को एक वादा करता हूं, इस बार बंगाल में 30 सीटें बीजेपी को दिला दीजिए। ये सारी सिंडिकेट को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ममता दीदी, आप भी समझ लो, ऐसा मत समझो कि सिंडिकेट आपको चुनाव जिता देगी। ये लाल मिट्टी पर इस बार भगवा तूफान आने वाला है, भगवा तूफान आने वाला है। 4 जून को बंगाल से 30 कमल मोदी जी की झोली में जाने वाला है। भाई और बहनों, ये वीरभूम ममता दीदी की भी जन्म स्थान है। और आज मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, 15 साल आप मुख्यमंत्री बनी, आपके जिले में कोई औद्योगिक परियोजना क्यों नहीं आई? यहां के लोगों को नौकरी के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता है? सूरी के लोगों को पीने का पानी क्यों उपलब्ध नहीं हुआ है? राजनगर के लोगों को आज भी इतनी नदियां होने के बावजूद शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है। ये हमारे वीरभूम जिले में चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं है और शक्तिपीठ और ये 5 महादेव होने के बावजूद पर्यटन का भी नामो निशान नहीं है। और अवैध रेत का खनन, उसका कारोबार बहुत फल फूल रहा है। भाइयों बहनों, शुभेंदु दा यहां बैठे हैं। मैं आप सबकी ओर से कहना चाहता हूं, शुभेंदु दा, इस बार वीरभूम जीतकर 30 सीटें हम जीत जाए तो आपको आने वाले दिनों में ये सारे काम वीरभूम के पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी है। भाइयों बहनों, तृणमूल कांग्रेस का मतलब है तुष्टीकरण, माफिया और करप्शन। मुझे बताओ वीरभूम वालों, ये घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? और जो शरणार्थी आए हैं हमारे मतवा समाज के, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ममता दीदी, घुसपैठियों को तो आप लाल जाजम बिछाकर स्वागत करती हो क्योंकि वो आपकी वोट बैंक है, मगर हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी जो आए हैं, इनकी नागरिकता का आप विरोध कर रही हो। मैं आपको बताता हूं, मेरे सामने जो हजारों लोगों का सैलाब है, ममता दीदी इस बार ये आपका हिसाब किताब करने वाला है, हिसाब किताब करने वाला। मां, माटी और मानुष, ये नारे के साथ ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और देखते देखते तुष्टीकरण में मां, माटी और मानुष का नारा मुल्ला, मदरसा और माफिया में बदल गया। मुल्लाओं को खुली छूट दी है, मदरसों को हमारा धन दिया जाता है और माफियाओं को गरीब जनता पर लूटमारी करने के लिए खुला छोड़ दिया है। ममता बनर्जी जी, ये सारी चीजें अब आगे नहीं चलेगी। भाई और बहनों, अनुव्रत मंडल जानते हो ना आप सभी लोग? जानते हो या नहीं जानते हो? अरे डरो मत, जेल में गए वो जानते हो या नहीं जानते हो? इन्होंने यहां ये सारा अवैध कारोबार खोल दिया था, गौ तस्करी में लिप्त पाए गए और आज दोनों तिहाड़ की जेल की हवा खा रहे। आज मैं कहने आया हूं, जो कटमनी चलाते हैं, जो सिंडिकेट चलाते हैं, अभी भी सुधर जाओ, समय है। हमारी सरकार बनने के बाद
यहां कटमनी और सिंडिकेट चलाने वाले को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, बंगाल में भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक गरीब युवाओं को नौकरी देने का काम जिन पर था, वो मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है। कांग्रेस के एक एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया मिलता है। झारखंड के एक मंत्री के पीए के वहां से 30 करोड़ मिलता है। मैं हजारों लोगों की, कम से कम 50,000 लोग हैं, किसी ने 300 करोड़ साथ में देखा है? भाई देखा है? जरा बोलो, देखा है किसी ने? उस और बताओ, देखा है? अरे वीरभूम वालों, ये पैसा किसका है? ये पैसा वो मंत्री साहब का नहीं है, पार्थ चैटर्जी का नहीं है। ये पैसा बंगाल की गरीब दीदियों का है, बंगाल के युवा का है, जो ममता के आशीर्वाद से लूट कर अपने घर में डाले। और ममता बनर्जी कहती है हमारे पर ईडी आई, सीबीआई आई। ममता दीदी, ईडी और सीबीआई हमने नहीं भेजा, हाई कोर्ट ने भेजा है। और अगर किसी के भी घर से 50 करोड़ 350 करोड़ मिलेगा तो ये तो मोदी सरकार है। भ्रष्टाचार करने वालों के लिए एक ही जगह बाकी है, जेल, और सबको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये कटमनी और सिंडिकेट से पूरा बंगाल परेशान है। आज मैं कहने आया हूं, आपने बहुत सारा समय कम्युनिस्टों को शासन दिया, टीएमसी को दिया। एक 5 साल भाजपा को दे दो, 30 कमल खिला दो, यहां हमारी कमल फूल की सरकार बनेगी। एक कटमनी और सिंडिकेट वाले बंगाल छोड़कर भाग जाएंगे, इसका मैं आपको वादा करता हूं। भाइयों और बहनों, ये वीरभूम में डराने के लिए बम धमाके होते हैं। मैं आज ये युवाओं को कहने आया हूं, ममता के फर्जी बम धमाके से डरने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल फोर्स लगा है, दमखम के साथ वोटिंग करना। ममता दीदी के गुंडे आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, बाल भी बांका नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज मुझे बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से कि कांग्रेस पार्टी टीएमसी राम मंदिर को रोक कर रखी थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी के शहजादे राहुल बाबा, उनकी माताजी खड़गे साहेब, ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी, ये सबको निमंत्रण भेजा गया था, मगर वो नहीं गए। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है। उनकी वोट बैंक कौन है जानते हो ना भाई? जानते हो या नहीं जानते हो? आप लोग नहीं हो। उनकी वोट बैंक तो घुसपैठ कर यहां जो आतंक फैला रहे हैं वो लोग हैं। मगर मैं आज बताने आया हूं, हम उनकी वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने डंके की चोट पर राम मंदिर को बनाने का काम भी पूरा किया और कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर आतंकवाद को देश से समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने नक्सलवाद,
और आतंकवाद से इस देश को मुक्त कराने का काम किया है। और आज इतनी सारी दीदी बैठी हैं यहां पर। संदेश खाली की शर्मनाक घटना का भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है। उनके नाक के नीचे सालों तक उनका ही पार्टी का नेता संदेश खाली की गरीब माताओं पर अत्याचार करता रहा, शोषण करता रहा। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उसको रोकी नहीं है। मुझे बताओ माताओं बहनों, संदेश खाली की बहनों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलिए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जब इसको पकड़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो सीबीआई फर्जी काम कर रही है। ममता जी, आपको मौका था, आपने वोट बैंक के डर से नहीं पकड़ा। हाई कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा। हाई कोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर करा, घर पे रेड डाली तो ढेर सारे शस्त्र भी मिले। माताओं, भाइयों, बहनों, इन्होंने वोट बैंक के लिए सालों तक धर्म के आधार पर गरीब माताओं का शोषण होने दिया है। इसका जवाब इस वक्त के चुनाव में आपको देना है। भाइयों बहनों, ये बीरभूम में ढेर सारे विकास के काम हुए। 2300 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी। बोलपुर और मल्लापुर के बीच नेशनल हाईवे बना। बीरभूम और बोलपुर स्टेशन नए बने। बोलपुर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज बनाया गया। पैसेंजर ट्रेनों के फेरे अहमदपुरा और कटवा रेल लाइन पर बढ़ाए। बोलपुर स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनाकर कवि गुरु को श्रद्धांजलि देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को विश्व धरोहर की सूची में लाए। वीरभूम में मेडिकल कॉलेज बनाई। वीरभूम में सोलर सिटी में विकास करने का काम शुरू हुआ। बकरेश्वर में हीलियम गैस की प्लांट की स्थापना की। 37,000 गरीबों को घर दिए। 8 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 100% जनधन योजना लाए। पीएम किसान 2.5 लाख किसानों को चेक गए और 9 लाख मनरेगा का लाभार्थी को काम देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाई, ये कोरोना का महामारी आया, आप सभी को कोरोना का दोनों वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, दोनों वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है? जिनको लगा है हाथ ऊपर उठाओ जरा। सभी लोग लगा है ना? किसी को 25 पैसा देना पड़ा है? नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना का दोनों वैक्सीन लगाकर इस देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को समृद्ध किया, इस देश को सुरक्षित किया। चंद्रमा पर चंद्रयान भेजने का काम किया और साथ में हर गरीब को 5 किलो अनाज देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये ममता दीदी झूठ बोल रही है। आपको जो घर मिला मोदी जी ने भेजा है। चावल मिल रहा है, मोदी जी ने भेजा है। शौचालय बनाए, मोदी जी ने बनाए हैं। आपके घर बने, मोदी जी ने बने हैं। और गैस का सिलेंडर भी मोदी जी ने बनाया है। ममता बनर्जी जी, मोदी जी ने इतना सारा करा, आपने वीरभूम के लिए क्या किया वो जरा बताओ। आपने वीरभूम को अनुव्रत मंडल का भेंट देने का काम किया, इसके अलावे कुछ नहीं किया। भाइयों बहनों, आने वाला चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। मुझे बताओ,
राहुल बाबा और नरेंद्र मोदी दोनों में से किसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं? जोर से बोलो, किसको बना सकते हैं? जोर से बोलो, किसको बना सकते हैं? मैं देश भर में सवाल पूछता हूं, हर जगह से मोदी 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 के नारे लगते हैं। देश की जनता 400 सीटें देकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, मगर 400 सीटों से काम नहीं चलेगा। बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है। बम धमाके वाले बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है। घुसपैठ को रोकना है। शरणार्थियों को नागरिकता देनी है। कट मनी वालों को जेल में डालना है और ये सिंडिकेट वालों को भी जेल में डालना है। इसलिए 400 सीटों के साथ साथ बंगाल में भी 30 कमल खिलाना है। 30 कमल खिलाना है। मुझे बताओ वीरभूम वालों, आगे आइए भाई। हमारे कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलिए, दबाएंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। 400 पार करेंगे। हमारे उम्मीदवार को मोदी जी का साथी बनाकर भेजेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।